देश के युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा कदम उठाया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री ने 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की ऐतिहासिक योजनाओं की शुरुआत की है। ये सभी योजनाएं देश के युवाओं को बेहतर शिक्षा, आधुनिक कौशल और रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से तैयार की गई है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि नया भारत तभी बनेगा जब भारत का युवा सक्षम, शिक्षित और आत्मनिर्भर होगा। आज की योजनाएं उसी विजन का हिस्सा है जो युवाओं को सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि दिशा और अवसर भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम सेतु योजना की शुरुआत की है। ये योजना 60,000 करोड़ रुपए की केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत देश भर के 1,000 सरकारी आईटीआई को हब एंड स्पोक मॉडल में अपग्रेड किया जाएगा। इसमें 200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई शामिल होंगे। हर हब 4 अन्य आईटीआई से जुड़ा रहेगा और उन्हें उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक ट्रेड और डिजिटल लर्निंग की सुविधाएं मिलेंगी। इसका सीधा लाभ लाखों युवाओं को मिलेगा जो तकनीकी शिक्षा के साथ साथ रोजगार के लिए तैयार हो सकेंगे। ये योजना प्रधानमंत्री मोदी की उस सोच का उदाहरण है जो हर युवा को हुनरमंद बनाकर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही 200 एकलव्य विद्यालयों में स्थापित 1200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाओं का उद्घाटन भी किया। इन प्रयोगशालाओं में आईटी, ऑटोमोटिव, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स और टूरिज्म जैसे 12 अलग-अलग क्षेत्रों में छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण मिलेगा। इसके लिए 1200 व्यावसायिक शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्वक ट्रेनिंग मिल सके। बिहार को लेकर प्रधानमंत्री ने आज कई बड़ी घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और नया स्वरूप के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की भी शुरुआत की गई है। भत्ता योजना के तहत हर साल 5 लाख स्नातक युवाओं को 2 साल तक 1,000 रुपए प्रति माह का भत्ता और साथ ही मुफ्त कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। वहीं छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को 4 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त शिक्षा ऋण मिलेगा। अब तक करीब 3,90,000 छात्रों को इस योजना का लाभ मिल चुका है और 7,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने बिहार युवा आयोग का उद्घाटन किया और जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय को राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही प्रधानमंत्री उच्च स्तर शिक्षा अभियान यानी पीएम ऊषा के तहत पटना, महिदपुर, छपरा और नालंदा के विश्वविद्यालयों में नई शैक्षणिक सुविधाओं का शिलान्यास किया। 160 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं से 27,000 छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा, जो भविष्य के लिए तैयार होंगे और राज्य के विकास में योगदान देंगे। प्रधानमंत्री ने एनआईटी पटना के बिहाटा परिसर का भी उद्घाटन किया, जो 6,500 छात्रों की क्षमता वाला आधुनिक परिसर है। बता दें, यहाँ 5G लैब, इसरो के सहयोग से बना क्षेत्रीय अंतरिक्ष केंद्र और इंक्यूबेशन सेंटर जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं भी हैं। ये सब आने वाले समय में युवाओं को न सिर्फ पढ़ाई का माहौल देंगी बल्कि रिसर्च और इनोवेशन की दिशा में भी आगे बढ़ाएंगे। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री ने 4,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे और 25 लाख छात्रों को 4,500 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति भी प्रदान की है। ये कदम सिर्फ योजनाएं शुरू करने का नहीं बल्कि ये युवा सशक्तिकरण की ठोस नींव रखने का एक मजबूत संदेश है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का ये स्पष्ट संकल्प है कि भारत का युवा पीछे नहीं रहेगा बल्कि आगे बढ़ेगा, सीखेगा और देश को आत्मनिर्भर बनाएगा। आज की ये घोषणाएं सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, ये है भारत के युवाओं की जिंदगी बदलने वाला फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर से ये साबित कर दिया कि उनकी सरकार की हर नीति, हर योजना का केंद्र बिंदु भारत का युवा है। यही युवा भारत को विश्व गुरु बनाएगा और यही युवा आने वाले अमृत काल की दिशा तय करेगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।